आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशो द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कही गई गहरी और विचार प्रोवोकिंग बातों की। ओशो कभी किसी व्यक्ति की आलोचना सिर्फ आलोचना के लिए नहीं करते थे। उनका उद्देश्य हमेशा यह था कि लोग सत्ता, अहंकार और मनोविज्ञान को समझ सकें। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, एक बुद्धिजीवी, एक विश्व स्तरीय व्यक्तित्व और साथ ही ओशो के अनुसार एक अत्यंत अहंकारी मन। ओशो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के सबसे मनमोहक लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल नेताओं में से थे। वो कहते थे कि नेहरू का व्यक्तित्व दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ अद्भुत शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति और दूसरी तरफ सत्ता की गहरी भूख। ओशो के अनुसार महात्मा गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन यह निर्णय अधिक राजनीतिक था, आध्यात्मिक नहीं। गांधी ने पटेल या अन्य नेताओं को नहीं चुना, क्योंकि नेहरू पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकने की क्षमता रखते थे। लेकिन ओशो कहते हैं कि इसी चमक ने नेहरू को नेताओं का नेता तो बना दिया, परंतु वे भारत की जड़ों को कभी ठीक से नहीं पहचान पाए। ओशो का सबसे दिलचस्प कथन यह है कि नेहरू शब्दों से प्रेम करते थे, विचारों से प्रेम करते थे, लेकिन वास्तविकता से नहीं। उनके अनुसार नेहरू की राजनीति कल्पना की राजनीति थी, जहां राष्ट्र निर्माण से ज्यादा महत्व छवि निर्माण को दिया गया। ओशो ने एक जगह कहा कि नेहरू बहुत सुंदर तरीके से बोलते थे, लेकिन उनके शब्दों में जीवन नहीं था। वो कहते हैं कि नेहरू के लिए भारत एक कविता था, जमीन की कठोर सच्चाई नहीं। इसलिए उनके कई निर्णय व्यावहारिक धरातल से कटे हुए थे। ओशो यह भी कहते हैं कि नेहरू को लोकतंत्र पसंद था, लेकिन सत्ता उनसे और उन्हें सत्ता से बहुत प्यार था। यह प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने कभी अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को आगे नहीं आने दिया जो उनके व्यक्तित्व से बड़ा हो सके। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने की है, ओशो नेहरू को पूरी तरह नकारते नहीं हैं। वह कहते हैं कि नेहरू आधुनिक भारत की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे। उनके भीतर ईमानदारी थी, विनम्रता थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। ओशो यह भी कहते हैं कि नेहरू स्वतंत्र भारत के लिए एक आवश्यक संक्रमणकालीन नेता थे। मतलब भारत को पुराने से नए युग में ले जाने के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो आधुनिकता, शिक्षा और सभ्यता का चेहरा बन सके। लेकिन ओशो नेहरू की सबसे बड़ी कमी बताते हैं, उनके भीतर स्पर्श की कमी थी। वे भारत की आत्मा को छू नहीं पाए। उनकी नीतियां पश्चिमी सोच से प्रेरित थीं, पर भारतीय जमीन उन बीजों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई। ओशो कहते हैं कि नेता केवल शिक्षा से नहीं बनता, वह अनुभव, संवेदना और जमीनी समझ से बनता है। नेहरू के पास ज्ञान तो था, पर अनुभव कम था। वो कहते हैं कि नेहरू को लोगों की मनोवृत्ति नहीं समझ आई, जिसके परिणाम आज भी भारत झेल रहा है। ओशो नेहरू के बारे में अंत में एक अद्भुत बात कहते हैं, नेहरू अपने समय के सबसे बड़े सपने देखने वाले व्यक्ति थे। उनका दोष सिर्फ इतना था कि वह सपनों को धरती पर उतार नहीं पाए।